गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ फर्स्ट पेपर से। पिछली क्लासेस में हमने ग्रामर के बारे में पढ़ा था। आज हम आपको प्रोज के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने मुंह पर हमेशा मास्क या रुमाल का प्रयोग करें जब भी घर से बाहर निकलें, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हम बाहर कम से कम निकलें, जितना हो सके आप घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। आज मैं आपको जो फर्स्ट पेपर में प्रोज फर्स्ट पोर्शन है उसके बारे में बताऊंगा कि प्रोज में होता क्या है। मैंने बताया था जिस दिन पेपर एक्सप्लेन किया था कि प्रोज में फर्स्ट पेपर है जो, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विथ एक्सप्लेनेशन। इसके लिए आपका जो फर्स्ट लेसन है वो लेसन 1 ए गर्ल विथ अ बास्केट, जो कि आपका प्रोज से लिया गया है। इसमें राइटर आपके हैं विलियम सी डगलस। इसको किसने अलंकृत किया है, किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम सी डगलस के द्वारा। आपका जो फर्स्ट पैसेज है इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड डॉट डॉट एंड रिपोर्ट। ये आपका अरिहंत में पैसेज नंबर 1 है, और इसलिए आप लोग यहाँ देखें रेफरेंस, जिस प्रकार से हम हिंदी में सौंदर्य बढ़ाने के लिए संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में अंग्रेजी का ही संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखी जाती है। तो सबसे पहले देखें रेफरेंस, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं हम संदर्भ। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस, अ फेमस जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। यानी कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। प्रस्तुत जो गद्यांश है वो आपकी किस पाठ से लिया गया है? ए गर्ल विथ अ बास्केट, यानी एक लड़की जो एक छोटी टोकरी के साथ में है। रिटन बाय लिखा गया है विलियम सी डगलस। ये आपका लेखक का नाम है, जिसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। आप लोग चाहें तो इसको इस तरह से अंडरलाइन भी कर सकते हैं एग्जाम में, इस तरह से जैसे मैंने किया है, विलियम सी डगलस। ए फेमस, एक प्रसिद्ध जज मतलब न्यायाधीश ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, यानी कि एक प्रसिद्ध जज थे। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के एक प्रसिद्ध जज थे। कौन था? विलियम सी डगलस। ये तो हो गया परिचय। अब है कॉन्टेक्स्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रसंग। इसमें लिखेंगे हम इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द ऑथर हैज एक्सप्लेन हिज फीलिंग्स। लेखक ने अपनी भावनाओं का वर्णन किया है। व्हेन, जब, ही रीच्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। यानी कि कॉन्टेक्स्ट में हम वो चीज लिखते हैं जिसके बारे में बात की जाती है। तो हमने लिखा है इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द ऑथर हैज एक्सप्लेन हिज फीलिंग्स। लेखक ने अपनी भावनाओं का वर्णन किया है। व्हेन, जब, ही रीच्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। देखिए अब एक्सप्लेनेशन, जिसकी हिंदी होती है व्याख्या। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है जो पैसेज दिया गया उसी को एक्सप्लेन करना, यानी कि जो शब्द दिए उनको कुछ बदल दिए जाए और सेंटेंस का प्रारूप है उसको चेंज कर दिया जाए। तो मैंने लिखा द ऑथर सेज दैट, लेखक कहता है कि द प्लेटफॉर्म्स ऑफ ईच स्टेशन वर फुल ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन। लेखक कहता है कि प्लेटफॉर्म ऑफ ईच स्टेशन, यानी कि प्रत्येक स्टेशन के प्लेटफॉर्म वर फुल ऑफ पीपल, लोगों से भरे हुए थे, ऑफ डिफरेंट, अलग अलग कास्ट, जातियों के, एंड रिलीजन, धर्मों के। यानी कि लेखक कहता है कि प्रत्येक स्टेशन पर प्लेटफॉर्म अलग अलग जाति और धर्मों के लोगों से भरे हुए थे। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ वर सिख थे। सम ऑफ देम वर मुस्लिम्स, उनमें से कुछ मुसलमान थे। एंड हिंदूज, और कुछ हिंदू भी थे। द ऑथर सेज दैट, लेखक कहता है कि सम ऑफ देम वर बेयरफुटेड, उनमें से कुछ पैदल भी थे। द राइटर वॉज एबल टू फाइंड वन पर्सन हु कुड टॉक इन इंग्लिश। लेखक वॉज वन एबल टू फाइंड, उस एक व्यक्ति को खोजने में सफल रहा। हु मतलब जो, कुड टॉक इन इंग्लिश, जो अंग्रेजी में बात कर सकता था। इन द एंड, अंत में, द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड टू सा द कंडीशन ऑफ पीपल विच ही मीट ऑन द प्लेटफॉर्म। यानी कि लेखक कहता है कि ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, वह बहुत अधिक प्रभावित था। टू सा द कंडीशन ऑफ द पीपल, लोगों की दशा को देखकर। विच, जब, ही मीट ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वह उनसे प्लेटफॉर्म पर मिला। क्रिटिकल कमेंट्स का मतलब होता है आलोचनात्मक तथ्य। और क्लासेस में आपको ये क्रिटिकल कमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपके लिए एक नया कह सकते हैं व्यू जोड़ा है हमने पैसेज के साथ में। इससे होता क्या है कि जिस तरह से हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं किसमें, पोएम के साथ, यानी एक्सट्रैक्ट करने में, जब हम पैसेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं या सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, उसी प्रकार मैंने प्रोज के साथ आपको एक नई चीज़ दी है, क्रिटिकल कमेंट। यानी कि इसमें हम ये चीज़ देखेंगे जो हमने पैसेज को एक्सप्लेन किया है, इसको हमने किस प्रकार से लिखा है।
इसकी हिंदी होती है आलोचनात्मक तथ्य। तो फर्स्ट में लिखा मैंने द लैंग्वेज इज सिंपल एंड इफेक्टिव, भाषा बहुत ही सरल और इफेक्टिव प्रभावपूर्ण है। दूसरा, वर्ड स्ट्रक्चर इज वेरी इम्प्रेसिव, शब्द संरचना बहुत ही इम्प्रेसिव प्रभाव डालने वाली है। यानी कि अब आप लोग इस बात को समझेंगे कि आपका जो पूरा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन ए से, वो आपका होता है पैसेज लिखने के लिए। इसमें लिखा होगा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। इसमें ये आपका क्वेश्चन 8 नंबर का आता है। इसमें से आपके 2 नंबर होते हैं आपके रेफरेंस के लिए, 2 नंबर होते हैं आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए और 4 नंबर आपके होते हैं पैसेज के लिए। आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो क्रिटिकल कमेंट्स है, ये आपके जो 2 पॉइंट लिखे हैं मैंने, इनको लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सभी क्लासेस में आपको ओनली यहाँ तक बताया जाएगा एक्सप्लेनेशन तक। ये मैंने एक्स्ट्रा भी जोड़ा आप लोगों के लिए। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू। अब मैं आपको कल इस पैसेज चैप्टर का दूसरा पैसेज बताऊंगा। आप लोग घर पर रहें, मास्क का यूज़ करें जब भी बाहर निकलें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।